जी देखो तो सही कौन है। कौन है मामी जी? मामा जी पहचाना आपने ज़ेबा को? ऐसे ऐसे क्या देख रहे मामा जी? आज बड़े अरसे के बाद तेरी आंखों में हौसला, इत्मीनान और ताकत नजर आ रही है। हालात से लड़ने की ताकत, मुश्किलों और मुसीबतों को आंख में आंख डालकर देखने की ताकत। चले आप इसको पहचाने, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनवाती हूँ। मामा जी, ये ताकत, ये हौसला, ये इत्मीनान भी तो आप ही ने दिया है। जब मैं आपको मामा जी कहती हूँ ना, मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा होती है। पुत्र, मामा में ममता की ठंडक जो होती है, मां को 2 दफा पुकारो तो मामा बनता है ना। जी ये अली किधर है? वो सो रहा है। मैं मामी को देखती हूँ। मामा जी, आपने मुझे बुलाया? बैठो पुत्र। जी मामा जी। बेटा, आज तुझे देखकर, तेरा हौसला देखकर मेरी ये ख्वाहिश भी जाती रही है कि हमारा कोई बेटा नहीं है। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि अब ये कारोबार, जायदाद तू संभाले। लेकिन मामा जी, मैं कैसे? बेटा, आप सही कह रहे हैं तुम्हारे मामा जी। अब हमारा जो कुछ भी है, जायदाद, कारोबार, ये सब तुम ही संभाल सकती हो। देख, मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे बाद तेरी मामी और अली को तू नहीं संभालना। मामा जी, ये हौसला भी आप ही का दिया हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ज़ेबा, ज़ेबा बेटी कहाँ हो? मामी, मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या, तुम काम कर रही हो? इस हालत में तुम्हारा काम करना ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मामी, मैं तो सिर्फ मामा जी के लिए परहेजी खाना बना रही थी। और हाँ, आज से मैंने खानसामा को कह दिया कि मामा जी का खाना मैं खुद बनाऊंगी। जीती रहो बेटा। अच्छा, मैंने तुम्हारा दाखिला भी करवा दिया है और तुम्हारी किताबें भी आ गई हैं। अब तुम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, समझी? शुक्रिया मामी जी। बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, जल्दी आओ। माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दें। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, मुझे माँ नहीं कहा करो। तो फिर आप मेरी कौन है, क्या कहा करूँ?
मैं परी हूँ, मुझे परी कहा करो। और वैसे भी तुम्हें परियाँ अच्छी लगती है ना? लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि परियां तो आसमानों में उड़ती हैं और बच्चों के ख्वाबों में आती हैं, ज़मीन पे थोड़ी ना आती हैं। हाँ ना, मैं भी तो आसमानों पे रहती थी, ज़मीन पर तो सिर्फ मैं अली की वजह से आई हूँ। और अगर आज के बाद तुमने मुझे परी नहीं कहा ना, तो मैं फिर से आसमानों पे चली जाऊँगी। और एक बात और, अब तुम मेरे पास सोने की आदत बदल डालो और ज़िद भी नहीं करना। आज से तुम अपने कमरे में सोगे, ठीक है? ओके परी। चलो अब बताओ क्या पूछ रहे थे? आलिया, अल्लाह मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसी है? मैं बस ठीक ठाक। बिल्कुल। वाह, ये कौन है? ये मेरी भांजी है। बेटा बैठो 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 बैठो। इतनी प्यारी है माशाल्लाह। ये गांव से आई है हमारी फैक्ट्री संभालने के लिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और ये बच्चा? ये इसका कज़न है, ये भी इसके साथ गांव से ही आया है। अच्छा अच्छा, बैठो तुम, बैठो बैठो। कैसी हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे हस्बैंड? अब उनका इंतकाल हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। ओह सो सॉरी। मैं अपने बेटे से मिलवाऊँ आपको? हाँ हाँ ज़रूर मिलवाओ। आमिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा आमिर है। कैसे हो आमिर? अल्लाह का बड़ा एहसान जी। इनसे छोटे की शादी हो चुकी है, अरे भाई आपने शादी क्यों नहीं की? बस इन्हें अपने आइडियल की तलाश है। क्या है आपका आइडियल? जी वो बस एक खूबसूरत सी लड़की। बैठो बेटा। मैं भी यहाँ बैठे हूँ। अब मामी चलें घर? हाँ, ज़ेब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ाऊँ। मैं छोड़ के आता हूँ। मैं छोड़ के आ जाऊँ। नहीं नहीं, हमारे पास ड्राइवर है। चलो ज़ेब। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये लड़की, यही तो मेरा आइडियल है। साजना ओ साजना तेरे नाम दिल तेरे नाम कैसा है मिलन बरसों की तलाश के बाद मेरे बेटे को अपना आइडियल मिला है। आप बस जेब मेरी झोली में डाल दीजिए। ये नामुमकिन है।
बेगम पारा, आपने देखा भी है कि वो बहुत जल्द माँ बनने वाली है और फिर भी आप रिश्ता लेकर चली आई। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैं कब कह रही हूँ कि आप फौरन निकाह करके रुखसत कर दें? खैर से 2-3 महीने के बाद जब अल्लाह करम करेगा, ज़ेब माँ बन जाएगी, फिर शादी कर देंगे और फिर उसके होने वाले बच्चे को मेरा बेटा अपना नाम भी दे देगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। देखें बिन बाप के बच्चे को प्यार देना, तहफ़्फ़ुज़ देना ना उससे शरअ मना करती है और ना इखलाकी तौर पे जुर्म है। फिर भी ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़ेब की शादी मेरा मतलब है कि ज़ेब शादी करना ही नहीं चाहती। इतनी भरी जवानी और इतनी पहाड़ सी जिंदगी। आप मेरी फिक्र ना करें, अपनी पहाड़ से ज़िंदगी में गुजार लूँगी। और मिस्टर आमिर, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी कि आपको आपका आइडियल मिल जाए, मगर मेरी तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ। चलो अली। देखा, आपने ज़ेब को दुखी कर दिया, इसीलिए हम कभी इसके सामने शादी का नाम नहीं लेते। हमें इजाज़त दीजिए। परी, उन लोगों ने आपको रुलाया है ना, दिल तो चाहता है कि उन्हें शूट कर दो। क्यों आए थे यहाँ? वो तुम्हारी परी को तुमसे अलग कर देना चाहते। फिर तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें सचमुच गोली मार दूँ। मेरी परी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अच्छा जाओ, तुम जाके बाहर जाके खेलो, जाओ। हाँ ली बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो, मुझे परी से कुछ बात करना है। ज़ेब, इसमें रोने की क्या बात है? दुनियादारी में तो ऐसा होता ही है। अब हम किसी की ज़बान, किसी की पसंद नापसंद पर पहरे तो नहीं लगा सकते। इतनी मामूली बात पर हौसला नहीं हारा करते। और फिर वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे। मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ, पहाड़ सी जिंदगी, ये जवानी कैसे कटेगी? अली की और तुम्हारी कहानी का कोई तो अंजाम होगा। सोचा है तुमने कभी? मेरे पास सोचने को है ही क्या मामी? तुम अदालत से खुला। मामी प्लीज, मामी जी, ऐसी बातें करके आप मुझे कोई नई राह ना दिखाएं, नई खुशफहमियों का शिकार करें। अली को खुदा ने मेरे नसीब में लिखा, मुझे कबूल है। वो बुरे से बुरे हालात में मैं इसको खुद से अलग नहीं कर सकी, तो इसके दुनिया में आने से पहले इसके मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकती? जब तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हैं तो फिर रोती क्यों हो? तुम्हें इस तरह रोता देखकर मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगती हूँ। बस अब चुप हो जाओ, मेरी जान, बस मत रो। परी, आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप आएंगी ना? मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं मामी को कहती हूँ, वो जाएंगी। लेकिन इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो मामा मामी नहीं जाते, पेरेंट्स जाते हैं। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो शायद मेरे पेरेंट्स ही नहीं हैं, इसलिए। ऐसा नहीं सोचते अली, पता है कभी कभी मामा मामी भी पेरेंट्स बन के जा सकते हैं। ऐसा अल्लाह करता है, ये तो कुदरत की तरफ से होता है ना। तो ठीक है, फिर मैं मामा मामी को ले जाता हूँ। बहुत
बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। हेलो जेब, देखिए मैं आमिर बोल रहा हूँ। देखिए आमिर साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि किसी और की सूरत में अपना आइडियल तलाश कीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तलाश का हासिल आप है, आप आइडियल हैं मेरी। प्लीज अपना इनकार वापस ले लें। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, यूं बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैं किसी की दरियाफ्त नहीं हो सकती, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा यहाँ फोन नहीं करेंगे। अली, मामी को बुलाओ। अरे क्या हुआ आपको? मामी को बुलाओ जाके जल्दी से। ओह, मामी। मामी बेटा, दर्द बस हौसला बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ो। बहुत दर्द हो रहा है। चौधरी साहब जल्दी से गाड़ी निकलवाएं, इसको हॉस्पिटल ले जाना है। बस बेटा, क्या हुआ आपको? बेटा कुछ नहीं, पीछे हो जाइए। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो, शाबाश। किस किस को यकीन दिलाओगी मैं? मेरी कोख में पलने वाला बच्चा किसका है? चौधरी साहब क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ आने वाला बच्चा ज़ेबा की जिंदगी में एक और इम्तिहान बनकर आएगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? मुबारक हो बेटा, हुआ है। शुक्र है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक ठाक है। अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देते हैं, फिर आप लोग मिल लीजिएगा। ठीक, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। रुकिए चौधरी साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? ज़ेबा के बच्चे को नहीं देखेंगे? नहीं देखना मुझे उस बच्चे को जिसने ज़ेबा के गले में रिश्तों की एक और भारी सलीब लटका दी है। उस गलती की सजा जो ज़ेबा ने की नहीं। ऐसा नहीं सोचते, बच्चे तो फरिश्ता होते हैं, किसी की गलती नहीं। अगर आपका यही रवैया रहा तो ज़ेबा जिंदगी कैसे गुजारेगी? उसकी ढारस हम दोनों से ही तो है। हमें अपने एहसासात को छुपाना होगा। ज़ेबा की खातिर उसे हौसला देना होगा। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहते हो अली बेगम। अब हम ही ज़ेबा की अपाहज जिंदगी की बेसाखियां हैं। हमें ना टूटना चाहिए, ना कमजोर पड़ना चाहिए। आओ चले।
कितना प्यारा बच्चा है। बहुत मुबारक हो तुम्हें ज़ेबा। ना दे मुझे मुबारकबाद मामी जी, ना दे। ये तो ऐलान है मेरी बर्बादी का, मेरी तबाही का। बेटा, ये फरिश्ता है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सौंपा है। ये वो गुनाह है जो मैंने किया ही नहीं है, मेरी बेखबरी का गुनाह है ये, मैंने नहीं किया। नहीं ज़ेबा, औलाद कभी गुनाह नहीं होती। मगर औलाद के साथ बाप का नाम भी पूछा जाता है। नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह ने तो तुम जैसी मजलूम माओ का भरम रखा है। उसका हुक्म है कि क़यामत वाले दिन मां के नाम से पुकारा जाएगा। तो फिर हम खुदा का हुक्म क्यों टालें? उठो बेटे, देखो इसे देखोगी तो सारे दुख भूल जाओगी। आलिया बेगम, आप ज़ेबा के साथ बैठे। मुझे अस्पताल वालों ने बुलाया। ज़ेबा, चलो उठो बेटा, चलो इसे गोद में लो, दूध पिलाओ। देखो तो कितना भूखा हो रहा है। अभी तुम्हें मामा खाना देगी। प्यारा बच्चा, देखो तो कितना प्यारा है। चौधरी साहब, ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, इसे भरकर दे दें। वल्दियत के खाने में किसका नाम लिखूं? अगर उस शैतान सिफ्त नवाज का नाम लिखता हूं तो अली और ज़ेबा के बेटे की वल्दियत एक हो जाएगी। ज़ेबा अली से कभी अपना हक न मांग सकेगी। अली को क्या बताएगी कि उसके शौहर और बेटे की वल्दियत एक क्यों है? मैं क्या करूं मेरे अल्लाह। जी सर, हो गया। मैं 1-2 दिन में भरवा के भिजवा दूंगा। ठीक है। जिया जाए ना